शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान आईटीआई के छात्र छात्राओं ने डीएम से की कार्रवाई की मांग। प्रिंसिपल बोले जांच में दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सरकारी आईटीआई के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के टीचर पर फीस न जमा करने और अभद्र भाषा का प्रयोग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जांच के बाद दोषी पाए जाने पर टीचर के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल मामला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महोबा का है, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने कॉलेज के एक टीचर पर फीस जमा न किए जाने और अभद्र भाषा का प्रयोग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि आईटीआई के कॉलेज के टीचर फीस जमा नहीं करते हैं और कई बार फीस जमा करने बुलाया, लेकिन हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट मंगाई। जब मार्कशीट लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि तुम दो कोर्स कर रही हो, हम तुम्हारी फीस जमा नहीं करते हैं। हर वर्ष यह टीचर कई लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा अलग से पैसे लेते हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते हैं। छात्र प्रहलाद का आरोप है कि हम लोग दीदी का सपोर्ट करते हैं तो हमें धमकाया जाता है, इसलिए डीएम के पास इंसाफ मांगने आए हैं। मामले को लेकर राजकीय आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल अभिषेक मिश्रा ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में आया है। जांच के बाद यदि टीचर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। कई बार उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया कि मतलब आओ मैं फ़ीस जमा कर लूँगा। फिर बोले कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लाओ, मैं फ़ीस जमा कर लूँगा, आज ही कर लूँगा। फिर मैं हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी ले गई उनके पास। फिर उन्होंने कहा कि तुम दो कोर्स कर रही हो डबलिंग। फिर मेरा तो 2025 स्टार्टिंग में फाइनल हो गया था, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि अब नहीं होगा, अब मैं फ़ीस जमा नहीं करूँगा, तुम्हारा नाम काट दूंगा, तुम एक भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगी, एक भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगी, तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद कर दूंगा। ऐसे गाली गलौज जाने कितनी बातें करता है। कितने बच्चे हैं उनसे प्रताड़ित हैं? जो काफ़ी बच्चे, बस यही है कि लड़कियां बोलते नहीं है, डरते हैं। बस हर साल कम से कम 20-25 लोगों का ये भविष्य बर्बाद कर देते हैं। कल तो मैं अकेली आई थी, आज तो इन लोगों के साथ आई हूँ। बस यही है कि लड़कियां बोलती नहीं है, मैम के पास आई हूँ, बस और कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए बस। महोबा आईटीआई से मेरा आईटीआई है और मैं वहाँ के जो क्लास अध्यापक हैं मेरे सुशील कुमार यादव, उनके खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और फीस न जमा कर धमकी देने की शिकायत लेकर डीएम मैम से मिलने आई हूँ। क्यों करते, क्या है कह रहे हैं वो? सर उनका ये है कि सर फर्स्ट ईयर में भी उनने बहुत सारे हमसे पैसे लिए हैं। फर्स्ट ईयर में भी फ़ीस नहीं जमा कर रहे थे तो पैसों से लेकर उनने फ़ीस जमा करी है। फिर काफ़ी सारे सर उनने मतलब लड़कियों के बच्चों से भी, बहुत सारे बच्चों से भी पैसे लिए हैं। किस बात के पैसे लेते हैं? सर प्रेजेंटी लगाने, प्रेजेंट उपस्थिति लगाने के, और बाकी मतलब इसलिए कि मतलब पेपर देने को हम बैठाएंगे पोर्टल पे तुम लोगों को। तो सर फीस जमा होती है हम लोगों को प्रशिक्षण शुल्क, उसके अलावा कई हज़ारों में फ़ीस लेते हैं। किसी से मुझसे 8,000 लिए गए थे, मुझसे और मेरी दोस्त से। तो सर और बच्चों से भी किसी से 2,000, किसी से 2,500। और सर बस यही है। और अब सेकेंड ईयर में भी सर वही चीज़ हो रही है हमारे साथ। स्कूल जाने के बाद भी हमारी उपस्थिति नहीं दर्ज करते, बाहर से गेट से ही भगा देते हैं, गाली गलौज करते हैं। सर मैं अनुसूचित जाति से हूँ तो सर इतनी गंदी गंदी गालियाँ, अनुसूचित शब्द कहना, बेमतलब की जाति को गालियाँ देना, माँ बाप को गालियाँ देना, सर रोज़ ही यही करते हैं। सर पहले फर्स्ट ईयर में ये था कि लड़कों से फ़ोन लगाकर धमकियाँ मिलती थी मुझे कि अगर ये करोगी तो ये करवा दूँगा, मैं ये करवा दूँगा। मामला जो है संज्ञान में हमारे आया है और इस मामले से संबंधित कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। देखिए, जो उनकी शिकायत पता चली है कि उनको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है, लेकिन आपको हम ये क्लियर कर दें कि अभी जो है हमारा लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम चल रहा है या लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम की फ़ीस जमा हो रही है। इसमें केवल 4 तरह के बच्चे बैठ सकते हैं। पहला, जो बच्चे जो हैं फेल हो गए हैं। दूसरा, जो बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था, मतलब उनका मार्क्स फीड नहीं हुई थी। तीसरे, वो बच्चे जो है जिनकी अटेंडेंस 50% से ऊपर है। और चौथा है वो बच्चे जिनकी जो है अटेंडेंस या जिनका पीआरएन जनरेट नहीं हुआ था। तो इस तरह के बच्चे जो है 4 कैटेगरी के बच्चे अभी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इन लोगों को हम लोग देख रहे हैं, अगर वो किसी कैटेगरी में आएंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। सर इस मामले में इसलिए
पिछली बार एसडीएम सर के द्वारा भी जांच की गई थी, तो इसमें कोई मामला भी सामने आया नहीं। अगर इस तरह का कोई भी चीज़ होती है तो भाई हम लोग एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं, हम लोग इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करें। सर आखिर क्या वजह है कि हर साल अब सर इसी खपत के ऊपर ये सारे आरोप? अब सर इस बार से उनके सारे चार्ज हम लोगों ने हटा लिए हैं और उच्च अधिकारियों को भी इससे हम लोगों ने सूचित कर दिया है। अब जो भी उस पर कार्रवाई होगी वो अब उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी।